हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू नॉलेज एकेडमी। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़ क्या होती हैं और कितने तरीके की सिस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो अर्थ का इंटीरियर है ना, वो कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उसमें बहुत बहुत ज़्यादा उसमें हेट्रोजेनिटी देखने को मिलती है ना। वो एक होमोजीनियस लेयर नहीं है। पूरे अर्थ को अगर हम बात करें तो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है वो, ठीक है। ये है ऐसा, मान लो ये है आपका क्रस्ट है, फिर ये मेंटल वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये है आपका आउटर कोर और ये है इनर कोर, ठीक है। मतलब क्रस्ट, मेंटल और कोर इतने पार्ट में बटा हुआ है, ठीक। तो 3 लेयर्स में बटा हुआ है। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, देखो सबसे ऊपर ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर तो आपका पूरा एटमॉस्फेयर हो गया, है ना। ये हो गया आपका एटमॉस्फेयर के नीचे अगर हम बात करें तो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद आपका मेंटल आ गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और उसके बाद आपका हो गया आपका कोर, जिसमें इनर कोर और आउटर कोर है। तो मतलब ये पहली बात हमको ये जानना है कि कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में अर्थ बटा हुआ है, ये हमको पता होना चाहिए। अब ये जहाँ से ये डिवाइड होता है, जैसे मान लो कि ये आपका क्रस्ट है, फिर ये क्रस्ट है, क्रस्ट से जैसे ही मेंटल चालू होगा, है ना, और यहाँ से उसके अलावा जैसे ही ये कोर चालू होगा, तो ये बाउंड्री लाइंस जो क्रस्ट और मेंटल और कोर को, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करती है, या फिर आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करती है। तो ये जो बाउंड्री लाइंस होती है, जहाँ से हमको ये समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा जो लेयर है, अब नेक्स्ट लेयर में हम एंटर हो चुके हैं, उसको हम बोल देते हैं डिसकंटिन्यूटीज़, और मोर स्पेसिफिक इसको सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़ बोल देते हैं, ठीक है ना। सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़ ये बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हमको ये जानना है, प्री के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीधा पूछेगा कि नाम दे देगा और बोलेगा ये वाली डिसकंटिन्यूटीज किसके किसके बीच में, या फिर ये बोल देगा कि ये एक ऐसी डिसकंटिन्यूटीज जो इन दोनों के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए इस डिसकंटिन्यूटीज को क्या रिफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लें इसमें कि भाई यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। एक याद रखो CMRGL, ठीक है ना। ये आपको ऐसे करके याद रखना है, CMRGL, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोड है, कैसे कोड है ये। अब जो सबसे पहला है कोनार्ड, C से कोनार्ड होता है, M से मोहो होता है, R से होता है रेपेटी होता है, फिर आपका G से गुटेनबर्ग होता है, और L से क्या होता है, लेमैन होता है। तो अब हमको ये समझना है, सबसे पहले देखो कोनार्ड किसके किसके बीच में है, तो ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है। ये मान लो आपका क्रस्ट है, ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है, इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज होगी उसको क्या बोलोगे, उसको हम बोल देंगे कोनार्ड। कोनार्ड के बाद आएगा आपका, जिसको हम बोल देंगे मोहो डिसकंटिन्यूटीज। अब देखो ये तो पूरा क्रस्ट था, ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा क्रस्ट है, ये नीचे वाला पूरा मेंटल है ना, ये मेंटल है, और ये नीचे क्या है, कोर है, ठीक है। तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये वाली जो होगी उसको क्या बोलेंगे, मोहो डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच में जो होगी उसको क्या बोल देंगे, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटीज। समझ में आ गया। अब देखो मेंटल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर मेंटल ये हो गया और ये लोअर मेंटल हो गया, ठीक है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल हो गया। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज है उसको क्या बोल रहे हैं, रेपिटी, ठीक है। तो ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। वैसे ही अगर आपसे पूछ लेगा लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटीज, तो याद रखना क्या है, मोहो। मतलब बस आप ये याद रखो क्रस्ट है और उसके बाद सीधा अगर मेंटल आया तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी आएगी, वो आ जाएगी मोहो। तो अब वो अपर लोअर क्रस्ट लिख दे या फिर अपर मेंटल लिख दे, कुछ भी लिखे, मतलब आपको दिमाग में रखना क्रस्ट और मेंटल है तो उसके बीच में मोहो ही होगी। मेंटल और कोर है तो उसके बीच में कौन सी होगी, गुटेनबर्ग होगी। समझा क्या। तो गुटेनबर्ग किसके बीच में है, वैसे अगर स्पेसिफिक जाए तो लोअर मेंटल और अपर कोर हो गया, है ना, जिसको आउटर कोर बोल रहे हैं। ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर, है ना, इनर कोर। तो इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो है उसको क्या बोल रहे हैं, हम लेमैन बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो लेमैन हो गया आपका, ठीक है। तो ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। लेकिन अभी आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में पूछ लेगा तो क्या बोलोगे आप, गुटेनबर्ग। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं, इतना ज़्यादा दिमाग में वो करना ही नहीं, बस ये याद रखो मेंटल और कोर आ गया तो फिर उसके बीच में क्या हो जाएगा, गुटेनबर्ग। तो CMRGL, तो कोनार्ड हो गया, मोहो हो गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोहो और गुटेनबर्ग। क्रस्ट और मेंटल को इस इमेज में देखिए, इस इमेज में क्या है, ये देखो ये है लिथोस्फीयर मतलब जो भी सॉलिड पार्ट है ना, सॉलिड पार्ट जो है, जो भी हमारे अर्थ इंटीरियर का सॉलिड पार्ट है उसको लिथोस्फीयर भी बोल रहे हैं। अब लिथोस्फीयर एक चीज़ समझना, ये क्रस्ट तो है ही, उसके अलावा ये वाला पोर्शन देखो, ये काहे का पोर्शन है, ये मेंटल है ना, ये अपर मेंटल का
अपर मेंटल का टॉप पोर्शन है, ठीक है ना, अपर मेंटल का ही है, ठीक है। तो अब ये अपर मेंटल का सबसे ऊपर वाला पार्ट ये भी कैसा है, सॉलिड है ना, ये भी सॉलिड होता है, ठीक है। इन दोनों को जब मिला दोगे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा पोर्शन जब हम बात करते हैं तब हम इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब लिथोस्फीयर जिस पर फ्लोट करता है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये है एस्थेनोस्फीयर, हाँ ये एस्थेनोस्फीयर। और उसके बाद तो आपको पता ही है इसको, ये मेंटल वाला पोर्शन हो गया, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, ठीक है। ये आउटर कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया। ये वाला बता ही दिया मैंने, गुटेनबर्ग हो गया, लेमन हो गया, ये रेपिटी हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या बता दिया आपको, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। क्रस्ट और ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है, ठीक है ना, ये अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में। मोह मैंने आपको बता दिया क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये लिथोस्फीयर है ना, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, लिथोस्फीयर, और नीचे वाले पोर्शन को हम टुगेदर मेंटल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है ना। मेसोस्फीयर मेंटल एक ही चीज है, ठीक है। और बैरिस्फीयर किसको बोल दिया जाता है, तो कोर को रिफर किया जाता है बैरिस्फीयर के नाम से भी, तो ये बात भी थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो ये है लिथोस्फीयर और एक है मेसोस्फीयर, है ना, मेसोस्फीयर, या फिर जो नीचे आप बोल सकते हो इसको कि इसको यहाँ पे इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है इसको क्या बोल रहे हैं हम, एस्थेनोस्फीयर, है ना, ये है आपका एस्थेनोस्फीयर। लेकिन ये खुद ही मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एस्थेनोस्फीयर है जो खुद किसका पार्ट है, वो मेंटल का पार्ट है। तो मेंटल दो चीज से मिलकर के बन रहा है ना, मेंटल है, मेसोस्फीयर भी है प्लस एस्थेनोस्फीयर भी, ठीक है ना, एस्थेनोस्फीयर भी है। और इसके अलावा जो टॉप पोर्शन है ना, ये वाला जो ये इस कलर से दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये भी कैसा है, ये भी अपर मेंटल का ही पार्ट है ना। तो याद रखना इन सब से मिलकर के मेंटल बन रहा है। तो अब देखो एक तरफ यहाँ पे लिथोस्फीयर है ना, ये है लिथोस्फीयर, और नीचे क्या बता दिया मैंने, ये है एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर से जैसे ही हम एंटर करते हैं एस्थेनोस्फीयर में, तो मतलब ये है लिथोस्फीयर और ये है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये लिथोस्फीयर था और ये था आपका एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। और तो इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं हम क्या, लिथोस्फीयर के बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं एस्थेनोस्फीयर में, उसको क्या बोल देते हैं हम, सैंग्वाइन डिसकंटिन्यूटी। समझो क्या बोल रहा हूँ, लिथोस्फीयर में एक है अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, ये है। तो सबसे पहले ये कोनार्ड हो गया, फिर मेंटल के अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मेंटल आए थे, है ना, मेंटल में आए थे। मेंटल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन मैंने कुछ बताया आपको कैसा है, वो सॉलिड है ना, वो सॉलिड है। मेंटल का ये वाला पोर्शन कैसा है, सॉलिड है, इधर वाला अपर वाला। तो इसके नीचे ये वाला पोर्शन कैसा मान लो आप, सॉलिड है ना, ये है सॉलिड। एक मिनट में मिटा के पूरा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो वापस से, ठीक है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी कैसा है, ये भी मेंटल है ना। इसीलिए ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं। लेकिन अब देखो ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली है ना, यहाँ इसके बाद एस्थेनोस्फीयर चालू हो रहा है ना, इसके बाद एस्थेनोस्फीयर है। तो इस वाली लाइन को मैं क्या बोल रहा हूँ, सैंग्वाइन। मतलब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या खत्म हो रहा था, लिथोस्फीयर खत्म हो रहा था, ये देखो ये लिथोस्फीयर, ठीक है। और इसके बाद क्या चालू हो रहा था, एस्थेनोस्फीयर चालू हो रहा था। तो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच में सैंग्वाइन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो बस इतनी सारी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, इतना ही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है, अगेन फिर से वापस आते हैं, ठीक है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी, कोर और मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग, और आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेमन हो गया आपका। और वैसे ही लास्ट में क्या बोला मैंने आपको, एक तरफ होगा खत्म कौन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर। और उसके बाद जस्ट चालू हो जाएगा एस्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर के बीच का जो डिफरेंशिएट करने वाली लेयर, जो पॉइंट होगा, लेयर होगा, उसको क्या बोल देंगे हम, वो डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाएगी, सैंग्वाइन डिसकंटिन्यूटी। समझा क्या। तो बस इतनी सारी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी से इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू।